आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब पर। यदि आप बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और इस बार अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो यह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक है सेट 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर, विषय सामाजिक विज्ञान, क्लास 10th का। इकाई 4 है अर्थशास्त्र। यदि आप अभी तक इतिहास का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो पहले है बहुविकल्पिक प्रश्न, एक अंक का सही उत्तर का चयन करना है। तो 37 क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है? ए कुम्हार, बी बुनकर, सी दिया सलाई कारखाना में श्रमिक। तो द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो कुम्हार भी वस्तुओं का निर्माण करता है, बुनकर भी सूत से कपड़ा बुनता है और दिया सलाई में लगा श्रमिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब है 38 क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन ए है प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी है तृतीयक और डी है सूचना प्रौद्योगिकी। तो प्राकृतिक जो उत्पाद करते हैं वो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे में आप गेहूं उत्पादन करते हैं तो वो प्राकृतिक उत्पाद है, इसलिए वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अब है 39 क्वेश्चन, ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है? ए व्यापारी, बी सहकारी समितियां, सी बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। जो अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक के स्रोत वो होते हैं जिसका कोई मान्यता प्राप्त नहीं होता है। वो जब भी कोई ऋण देता है तो वो कभी भी मांग सकता है। और औपचारिक में सरकार द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होता है, वो आप उसका समय निश्चित होता है। जैसे सी है बैंक, बैंक से जब आप ऋण लेते हैं तो उसका टाइम निश्चित रहता है, उसका बैंक से मान्यता प्राप्त रहता है। और बी सहकारी समितियां भी सरकार से मान्यता प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा व्यापारी। ये अनौपचारिक स्रोत में आ गया। अब है क्वेश्चन 40, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही आंसर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई बैंक जिसे कहते हैं। अब है 41 क्वेश्चन, विश्व की किस संस्थान ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है? ए विश्व व्यापार संगठन, बी विश्व बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व व्यापार संगठन। अब है 42, विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कौन है? ए टाटा मोटर, बी सुजुकी कंपनी, सी फोर्ड मोटर्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, फोर्ड मोटर्स। अब है कोष्टकों में सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो 43 क्वेश्चन है, आयात पर कर ... अवरोध का एक उदाहरण है? वाणिज्यिक या व्यापार? वाणिज्य नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा व्यापार। व्यापार पर अवरोध का एक उदाहरण है आयात पर कर। जब कोई व्यापारी आयात कर रहा है तो उस पर जो कर लगता है वो व्यापारी पर अवरोध का उदाहरण होता है। अब है 44, भारत में ... अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तो ऑप्शन है बड़े और छोटे। तो इसका सही आंसर होगा बड़े अनुपात में। भारत में बड़े अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है जिसका कुछ निश्चित नहीं रहता है, न टाइम निश्चित रहेगा, न उसका कुछ भी उसको मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा नहीं रहता है। अब है 45 है, बैंक ... पर देने वाले ब्याज के ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं? ऑप्शन है जमानत और जमा राशि। तो इसका सही होगा जमा राशि। बैंक जमा राशि पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं।